फिल्म इंडिया एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग लायन। कहानी की शुरुआत में दो बच्चों को दिखाया जाता है जो कि बहुत गरीब होते हैं, जो अपनी रोजी रोटी और गुजर बसर के लिए ट्रेन से कोयला चुराते हैं। उसमें से एक का नाम है सरू और उसके बड़े भाई का नाम है गुड्डू। आज भी वो हमेशा की तरह कोयला चुरा के बाजार में बेचने के लिए चले जाते हैं। वही पास में जलेबियां भी बन रही थी। तभी सरू अपने बड़े भाई गुड्डू से कहता है, मुझे जलेबियां चाहिए। गुड्डू सरू से कहता है, मैं एक दिन तुम्हें जलेबियां जरूर खिलाऊंगा। तभी सरू कहता है, हम सारी दुकान खरीद लेंगे। दरअसल गुड्डू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सरू को जलेबियां खिला सके। फिर दुकानदार उनको कोयले के बदले दो दूध के पैकेट देता है। फिर वो दूध लेकर अपने घर चले जाते हैं, जहाँ पर उनकी छोटी बहन और उसकी माँ होती है। तभी सरू से माँ पूछती है, दूध कहाँ से लेके आए। दोनों भी कुछ नहीं बोलते और फिर दूध पीकर सो जाते हैं। सरू की माँ नाइट शिफ्ट में पत्थर उठाने का काम करती थी। गुड्डू भी काम पे जा ही रहा होता है कि तभी सरू उसको रोकता है और उसको कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। गुड्डू सरू से कहता है, वहाँ पर बड़ी बड़ी बोरियां उठानी पड़ती है, तुम अब उसके लिए बहुत छोटे हो। तभी सरू पास में रखी हुई चेयर उठा के दिखाता है और फिर साइकिल भी उठाता है और कहता है, मैं सब उठा सकता हूँ और सब काम कर सकता हूँ। इस जिद के कारण गुड्डू सरू को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। वहाँ पे जाते जाते सरू गुड्डू के गोद में ही सो जाता है। गुड्डू सरू को वहीं पर बेंच पे सुला देता है और गुड्डू सरू से कहता है, मैं काम से आने तक यहीं पर रहना। सरू अपने बड़े भाई से कहता है, मुझे जलेबी लेके आना। और फिर सरू सो जाता है और गुड्डू काम के लिए निकल जाता है। सरू की रात में आँख खुल जाती है, उसके आसपास कोई भी नहीं होता। वो गुड्डू को पुकारते हुए एक ट्रेन में जाके सो जाता है। जब सुबह उसकी आँख खुलती है तब वो ट्रेन चल रही होती है। सरू बाहर जाने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ने लगता है, अपने भाई को भी पुकारने लगता है। अब सरू को बहुत भूख लगी थी। अब ट्रेन 2-3 स्टेशन पर रुकी थी, लेकिन दरवाजे लॉक्ड होने के कारण सरू उसके बाहर नहीं जा सकता था। अब सरू अपने गांव से बहुत दूर आ चुका होता है। अब वो एक स्टेशन पर उतर जाता है, जो कि कलकत्ता वेस्ट बंगाल का स्टेशन होता है। मतलब सरू अब मध्य प्रदेश से वेस्ट बंगाल तक आ चुका था। वो चलते चलते ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर उसके जैसे ही कुछ बच्चे होते हैं। वो वहाँ पर सो जाता है। तभी कुछ लोग आते हैं और उस सब बच्चों को उठा के लेके जाते हैं। सरू उनके हाथ से बचते हुए एक मंदिर में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देवी माँ को नमन करता है और उसके चरणों में रखे हुए प्रसाद को खा लेता है। और फिर वो सुबह ट्रेन की पटरी से होते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके पास नूर नाम की एक औरत आती है और सरू से पूछती है, तुम कहाँ से आए हो। फिर वो सरू को अपने साथ अपने घर लेकर जाती है, जहाँ पर सरू को बताती है, तुम्हें एक कल आदमी लेने आ जाएगा जो कि तुम्हें तुम्हारी माँ तक पहुँचा देगा। अब वहाँ पर राम नाम का एक आदमी आता है जो कि उसकी बॉडी चेक करता है। तभी वो आदमी नूर से कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। सरू ये बातें सुन लेता है और उसको उन पर संदेह होने लगता है। तभी सरू मौका दिखते ही वहाँ से भाग जाता है, जो एक कैफे के बाहर पेड़ के नीचे बैठा होता है और उस कैफे के अंदर एक आदमी बैठकर कुछ पी रहा था। सरू उसकी नकल उतारने लगता है। तभी वो आदमी सरू को देखता है और सरू के पास आकर उसको खाने के लिए कुछ देता है और सरू से बातें करने लगता है। लेकिन सरू को उसकी भाषा समझ नहीं आ रही थी। लेकिन सरू उससे कहता है, मुझे घर जाना है, मैं खो चुका हूँ। फिर वो आदमी सरू को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस सरू को अपनी माँ का नाम पूछते है। सरू माँ का नाम अम्मी बताता है, क्योंकि सरू को उसके माँ का नाम पता नहीं होता। अब पुलिस सरू को अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। वहाँ पर सरू को अब 3 महीने हो चुके थे। तभी सरू को एक औरत मिलने आती है और वो कहती है, हमने तुम्हारे गांव को और तुम्हारे माँ को सब जगह ढूंढा। तुम्हारी तस्वीर अखबार में भी छपवाई, जो कि 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग देखते हैं, लेकिन उससे कुछ भी पता नहीं चला। तभी वो औरत उसको बताती है, तुम्हें अडॉप्ट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से एक बहुत बड़ी फैमिली आने वाली है। सरू अब ऑस्ट्रेलिया की निकल जाता है, जिनका नाम जॉन और सू है। वो सरू को लेकर अपने घर चले जाते हैं। सरू जो कि मिट्टी के घर में रहता था, वो अब इस बड़े घर को देखते ही रहता है। सरू को पहले पहले बहुत अजीब लग रहा था, बाद में सरू उनके साथ घुल मिल जाता है। अब 20 साल बीत चुके थे। सरू अब बड़ा हो चुका था। उसके ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे दोस्त बन चुके थे। अब सरू अंग्रेजी आसानी से बोल पाता था। सरू के दोस्त वहाँ पर एक छोटी सी पार्टी रखते हैं। वहाँ पर सरू पार्टी में जाता है। वहाँ पर बहुत सारी इंडिया की डिश बनी होती है। जब सरू जलेबी को देखता है तब उसको पुरानी यादें आने लगती है। सरू अपने गाँव को गूगल अर्थ पे सर्च करने लगता है। सरू के दोस्त भी उसको हेल्प करने लगते हैं। सरू को अभी भी अपने अम्मी और गुड्डू के पास जाना था। सरू को अपने बड़े भाई गुड्डू की सब जगह तस्वीर दिखाई दे रही थी, जैसे गुड्डू उसको कह रहा है, तुम्हें घर जाना चाहिए। सरू लगातार अपने गांव को खोज रहा था, लेकिन उसको उसकी मंजिल मिल नहीं रही थी। वो अंदर से पूरा टूट चुका था। उसको लगने लगा था अब उसको अम्मी और गुड्डू मिल नहीं सकते। उसने उम्मीद छोड़ दी थी। तभी उसको एक उम्मीद मिल जाती है। मतलब उसने गूगल अर्थ पर अपने गाँव को ढूंढ लिया था। उसके मॉम डैड यानी कि जॉन और सू बहुत खुश हो जाते हैं। उनको उस पर गर्व होने लगता है। अब सरू अपने गाँव गणेश तले को ढूंढते हुए गाँव में आ जाता है। वो गाँव वैसे के वैसा ही था। गलियों से होते हुए सरू अपने घर के पास पहुंच जाता है। घर पूरी तरह से टूट चुका था। अब उस घर के अंदर कोई नहीं था। वो अपने आप पर बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी एक औरत उसकी मदद करने के लिए आती है, लेकिन अब सरू को अपनी भाषा नहीं आ रही थी। अब उसको पूरी तरह अंग्रेजी बोलने ही आता था। उसी वक्त एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था, जिसको अंग्रेजी आती थी।
सरू उसको अपने बचपन का फोटो दिखाता है और अपने अम्मी शकीला और गुड्डू के बारे में बताता है। वो आदमी सब समझ जाता है। सरू उस आदमी के पीछे पीछे चला जाता है। सरू अचानक से रुक जाता है क्योंकि उसके आगे से उसकी अम्मी आ रही होती है। सारा गांव सरू को देख रहा था। सरू की अम्मी सरू को देखकर रोने लगती है। सरू भी रोने लगता है और उसको गले से लगाती है। सरू वापस आने पर सब गांव वाले खुश हो जाते हैं। सरू अपनी अम्मी से गुड्डू के बारे में पूछता है, लेकिन गुड्डू उसी रात से गायब था जिस रात से सरू गायब हुआ था। दरअसल गुड्डू सरू को स्टेशन पर ढूंढ रहा था कि तभी उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। मतलब एक माँ ने एक ही रात एक ही वक्त अपने दोनों बच्चों को खो दिया था। अब सरू के ऑस्ट्रेलिया के मॉम डैड सरू के गणेश तल्ले गांव में उसके असली माँ से मिलने के लिए आ जाते हैं और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। कहानी का एक्सप्लेन अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।